हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। रामघाट रोड, धूम सिंह जिरौली गांव लोहगढ़ के पास में करीब 500 मीटर के आसपास एक सिद्धपीठ पनखंडेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम प्रस्तुति पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ आचार्य श्री श्याम दीक्षित जी, आचार्य श्री अर्पित मिश्रा जी और शास्त्री पंडित अभिषेक अवस्थी जी के सानिध्यता में मैया बाबा के श्री चरणों में, मंदिर के सभी स्थानीय देवी देवताओं के श्री चरणों में, यजमान पंडित श्री रिंकेश भारद्वाज जी के माध्यम से पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ यजमान जी की कामना शीघ्र विवाह होने के उपलक्ष्य में यजमान जी ने अपने मनोरथ को मैया बाबा के श्री चरणों में समर्पण किया और यजमान जी ने तीनों ब्राह्मणों के भी संरक्षण में शीघ्र विवाह कामना रखी और इस कामना को पूरा होने की इच्छा से यजमान जी ने तीनों ब्राह्मणों से शुद्ध चंदन, इत्र, सेंट मिश्रित गंगा जल से 5 दिवसीय पूर्ण विधि विधान अनुष्ठान रूपी रुद्राभिषेक, पूजन, अर्चना, आराधना संपन्न कराई गई। यजमान जी ने तीनों ब्राह्मणों को क्रमानुसार खुश होकर प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा देकर कृपा प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त किया और पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ तीनों ब्राह्मणों ने हर रोज मैया बाबा से यजमान जी के लिए मनोरथ पूर्ण करने हेतु निवेदन प्रार्थना की गई। फिर ब्राह्मणों के निवेदन प्रार्थना से मैया बाबा ने खुश होकर यजमान जी का मनोरथ पूर्ण किया और मैया बाबा की कृपा से शीघ्र विवाह कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद में फिर से यजमान जी ने विवाह कार्य संपन्न होने के बाद फिर से यजमान जी ने तीनों ब्राह्मणों से पूजन अर्चन कराई, रुद्राभिषेक करवाया, खुश होकर दक्षिणा देकर कृपा प्रसाद आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर ब्राह्मणों से क्षमा याचना की और मैया बाबा से क्षमा याचना की। किसी प्रकार से कोई गलती हुई हो, मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मन से, वाणी से, शरीर से, सोच विचार से, मंदिर देवालय के प्रति या पूजा सामग्री में कोई कमी हुई हो। सामग्री पूजा कभी कभी हम सामान खरीद के लाते हैं, उसमें सामग्री में कमी पड़ जाती है, उसमें कोई कमी हो गई हो। संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति कभी कभी भीख मांगने आ जाते हैं संतों के वेश धारण करके, तो हमारे मन में गलत भाव आ जाता है। तो संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति या माता पिता के प्रति या गौ माता के प्रति या ये मान पक्ष जो हमारा मान पक्ष होता है उसके प्रति, कोई भी पूज्य वर्गों के प्रति कोई गलती हुई हो या भूल से जाने अनजाने में गलती हुई हो, उसे क्षमा करने की कृपा करें। क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। मैया बाबा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। मैया बाबा के सभी भक्तों से निवेदन प्रार्थना करता हूँ, धर्म कर्म करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, दान पुण्य करते रहिए। ऐसा करने से घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है, गृहस्थी में खुशहाली बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, सब स्वस्थ रहते हैं, सब खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और 20 नाखूनों की कमाई में से कम ज़्यादा नहीं तो 10% नहीं तो 9%, 8%, 7%, कम से कम 5% तो करना ही करना चाहिए। समझ रहे हैं? धन को जो बता रहे हैं 5%, उसको दान करिए, आप पूजा पाठ कराइए, किसी गौशाला में जाइए, गायों को चारा खरीद के डाल दीजिए, मतलब
कहने का मतलब ये है, धर्म कर्म